एक मुराद सईद है जो पीटीआई की हुकूमत में वो उसके मैंने कुछ दिन पहले और अभी भी रिसेंट वो सोशल मीडिया पे मशहूर हो रहा है। दिन उसका वायरल एक इंटरव्यू हो रहा है। उसने कहा था कि आवाज़ उठाएं लाश उठाने से बेहतर है। मतलब वो कुछ कह रहा था, मैं भी उस चीज़ को बुरा मान रहा था कि वो गलत कह रहा है, क्यों ऐसे कह रहा था। लेकिन आज उसकी बात सच है और ये कि वो कह रहा था ये सवात में कोई तंजीमें मतलब तालिबान वगैरह आ रहे हैं, तो इसको ये हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं ना, इनको चाहिए था उसकी बात को अगर वो बात मैंने ये भी देख सुनी है कि उन्होंने उस पे केस करा दी इसी बात के ऊपर कि आपने ये क्यों रियासत के खिलाफ बात की। रियासत के खिलाफ बात नहीं कर रहा था, वो अपने लोगों के बारे में बात कर रहा था। तो इसी वजह से वो आज देखा जाए तो वहाँ पर हालात ख़राब हैं। आज कितनी देखो 32 जिसकी लाशें गिरी हैं, तो उनको पता हो जिसके अब्बू की डेथ हुई, जिसके बेटे की डेथ हुई है, जिसकी माँ माँ मतलब उनके बच्चों की उनकी मेरी अम्मी के साथ मेरे के साथ क्या होगा। तो इस चीज़ को मैं सोचता हूँ कि ये हमारी सिक्योरिटी ना दिया जा सकता कि एक जानें चली गई हैं, अब जिनकी जानें गई हैं उनके लिए एक डरावा नहीं है। पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिशियंस आपने कभी नहीं देखा कि कोई अच्छा पॉलिटिशियन कोई साफ सफाई वाला पॉलिटिशियन खेल लो। अब आप यही कह सकते हैं कि जैसे जंगें होती हैं, जंगें साफ सफाई से बातों से तो जंग होती नहीं है। तो अगर आप ये कैंपेन्स वगैरह कहोगे तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने खुद जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो उसने करना है। अब ये है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का है कि आप इसको जस्टिफाई कर सको कि यार ये हुआ है तो विल गेट टू द सोर्स ऑफ दिस। जब आपकी सब चीज़ें पे रोल पे आपका सारा मुल्क चल रहा है, तो आप किस तरह गारंटी दे सकते हो कि ये जी किसी ने अपने बेवजह का बॉम्ब ब्लास्ट कराया। बॉम्ब ब्लास्ट का ये होता है ना कि लोग अगली दफ़ा उसके जलसे पे नहीं जाएंगे, अगली दफ़ा उसकी वो हेयरिंग होगी, वो कहीं धरना देगा। उसका जो इमेज है, पार्टी का नाम है, एटलीस्ट आप समझते हैं वो कहीं ना कहीं पे खराब हो चुका है। सर ये तो रहेगी पाकिस्तान की बात। अगर मैं आउट ऑफ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जमाल नूर। सर क्या करते हैं? मैं एक मेल नर्स हूँ, मेडिकल से रिलेटेड मेरी जॉब है। मेडिकल से ही हूँ मैं। सहरा मेमोरियल हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, यहाँ पर मॉडल टाउन में। सर आपको पता होगा कि इलेक्शन हमारे करीब है, इलेक्शन की डेट नज़दीक आ रही है। नवंबर 10 नवंबर में आई थिंक जो है ना इलेक्शन नॉमिनेट हो रहे हैं। सर ये मुझे सबसे पहले तो किस पार्टी को, मैं ये नहीं कहता आप सपोर्ट करते हैं, आपकी नज़र में अगर देखा जाए तो इस टाइम जो पाकिस्तान में काम करवा रही कौन सी पार्टी मतलब आपको लग रहा है कि हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर और अच्छी है? देखो, अगर पार्टीज देखी जाए तो हम पिछली हुकूमत को देख लें। इमरान खान की हुकूमत वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी। स्टार्टिंग में उसका नहीं परफॉर्मेंस, क्योंकि वो नए नए आए थे, नहीं थी उनकी। एंड पे परफॉर्मेंस अच्छी हुई थी। देख ले, अगर आप माशियत को देख लें, ये जीबीडी देख लें तो 6 पॉइंट कई थी, मतलब 6 ग्रोथ ऊपर चली गई थी। और इसके अलावा बाकी हर फैक्ट्रीज में देख लें तो हर चीज़ में बेहतरी की तरफ जा रहे थे। तो मुल्क तरक्की की तरफ, मतलब एक हम कह सकते पटड़ी पे चढ़ गया था। तो अच्छा था कि वो काफ़ी ये हो गया। मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मुल्क के लिए वो बेहतर हुकूमत थी जो उस टाइम के लिए। तो इसके बाद में रजीम चेंज हुआ और कुछ ऐसे लोग थे जो साथ मिल गए। ये जो पुराने पिछले 40 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, वो आके हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने आके बेड़ा करके। सर जो आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ये है कि अभी रिसेंटली बाजोर में एक कंपेन चल रही थी जमात इस्लामी की तंजीम के हवाले से, ठीक है। वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें देखा जा रहा है तकरीबन 50 प्लस जो हैं इंसान वहाँ पे मर गए हैं और तकरीबन 200 प्लस जो है वो इंजरी का शिकार है। क्या समझते हैं इस तरह की जब कंपेन होती है, इलेक्शन करीब आती है, इस तरह के जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं मुल्क के ऊपर अगर देखा जाए तो कितना बैड इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ पे जो इनोसेंट लोगों की मौतें होती हैं इसमें किन का कसूर होता है? देखो, पहली बात ये है, आपने जो डाटा कुछ कलेक्ट किया हुआ है गलत है, क्योंकि 32 तक डेथ हुई है, डेथ रेशो है। और और उसकी जो रेशियो है ना वो बढ़ रही है, हर घंटे बाद 2 घंटे बाद उसकी जो रेशियो है अमवात की वो ज़्यादा होती जा रही है। 32 तक ये था। मैं सुबह तक जो न्यूज़ देखी उसी में 32 तक था। और जो उसमें इंजर्ड थे वो काफ़ी थे। तो उनमें से कोई ऐसे थे क्रिटिकल है जो कह सकते हैं कोई समझ, मैं खुद ही मेडिकल से हूँ, किसी टाइम भी उनका कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला उनके लिए हमारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला उनके जो अजीज़ क़रीब हैं उनके लिए हमारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको सब्र तहम्मुल दे और वो उनकी हिम्मत है। अब मैं ये सोचने में परेशान हूँ, एक मुराद सईद है जो पीटीआई की हुकूमत में वो उसके मैंने कुछ दिन पहले और अभी भी रिसेंट वो सोशल मीडिया पे मशहूर हो रहा है। दिन उसका वायरल एक इंटरव्यू हो रहा है। उसने कहा था कि आवाज़ उठाएं लाश उठाने से बेहतर है। मतलब वो कुछ कह रहा था, मैं भी उस चीज़ को बुरा मान रहा था कि वो गलत कह रहा है, क्यों ऐसे कह रहा था। लेकिन आज उसकी बात सच है और ये कि वो कह रहा था ये सवात में कोई तंजीमें मतलब तालिबान वगैरह आ रहे हैं, तो इसको ये हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं ना, इनको चाहिए था उसकी बात को अगर बात मैंने ये भी देख सुनी है कि
उन्होंने उस पर केस करा दी इसी बात के ऊपर कि आपने ये क्यों रियासत के खिलाफ बात की। रियासत के खिलाफ बात नहीं कर रहा था, वो अपने लोगों के बारे में बात कर रहा था। तो इसी वजह से वो आज देखा जाए तो वहाँ पर हालात ख़राब हैं। आज कितनी देखो 32 जिसकी लाशें गिरी हैं, तो उनको पता हो जिसके अब्बू की डेथ हुई, जिसके बेटे की डेथ हुई, जिसकी माँ मतलब उनके बच्चों की उनकी मेरी अम्मी के साथ मेरी के साथ क्या होगा। तो इस चीज़ को मैं सोचता हूँ कि ये हमारी सिक्योरिटी वीकनेस जो आज रंजीम चेंज या किसी और पार्टी के पीछे पड़ने से बेहतर है वो अपनी सिक्योरिटी सही करें। अच्छा सासद, मुझे ये बताइएगा, अभी जो हमारा अफगानिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे ये बताया जा रहा है जो क्राइम एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पे अफगानिस्तान पाया जा रहा है, वहाँ पे ये सुनने में आ रहा है कि तालिबान की जो क्राइम एक्टिविटीज़ हैं वो दोबारा से ऑनलाइन हो रही, दोबारा से वो शो हो रही हैं। अब यहाँ पे जो यूरोपियन एजेंसी है वो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम जो अपने फ्लैट हैं, अपने जो तैयारे हैं, पाकिस्तान के ऊपर नहीं उड़ा सकते। क्यों? क्योंकि हमें सिक्योरिटी का इशूज़ है, हमें टारगेट किया जा सकता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? आउट ऑफ कंट्री या बाहर के ममालिक में भी ये अफवाहें फैलना शुरू हो गई हैं, बातें करना शुरू हो गई। जो पाकिस्तान है ये अनसिक्योर मुल्क है। इससे पहले अगर देखा जाए तो आपको पता है कि कोई भी इवेंट, कोई भी सिस्टम हो तो पाकिस्तान में जो बाहर के कंट्री आना पसंद नहीं करते। क्यों? यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं दी जाती। मैचेस को लेके आपके साथ बात करता हूँ, कोई टीम पाकिस्तान में आके नहीं खेलना चाहती। इसकी मेन रीज़न क्या है, क्या वजह समझते हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि जो आप बात कह रहे हैं बाहर के ममालिक में या यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ इस तरह के बयान दे रहे हैं, मैंने इस तरह के आपसे सुन रहा हूँ, मैंने नहीं सुना। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं सर है। नहीं, सुनने में नहीं। आप मुझे बताएं ना, हमारे पाकिस्तान में भी फॉरेन कंट्री से, आउट ऑफ कंट्री से कितने को मालिक जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं, कोई भी गेम, कोई भी इवेंट्स में मुझे कुछ बताएं ना कि भाई आप आ रहे हैं, आप हमें सही नहीं बता रहे। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे जो बाहर से इन्वेस्टर है वो कोई नहीं आ रहा, जो यहाँ के इन्वेस्टर है वो भी बाहर जा रहे हैं। सर मैं यही यही है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसकी वजह क्या है? मैं आपको यही क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये बात है कि यहाँ पर जो हुकूमत आई है अभी, जो 15 महीने पहले, जो पहले हुकूमत 15 महीने पहले आई है, इस हुकूमत ने आके ना जो हालात पैदा किए ना, अब जो बंदा यहाँ पर, अब मेरे जैसे बंदे ना अब सोच रहे हैं कि बाहर जाएं, यहाँ पर हमारा भी गुजर है। जो हालात पैदा हो गए हैं, जो यहाँ पर ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आसिम है। सर क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ बीएस का। हाँ, ज़बरदस्त हो गया है। सर आपको पता है कि आज की अफसोसनाक खबर है, बाजोड़ के इलाके में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें तकरीबन 50 से लोग जो है वो मौत की घाट उतार दिए गए हैं और तकरीबन 200 प्लस जो है वो इंजरी का शिकार हैं। क्या समझते हैं कि जब पाकिस्तान में इलेक्शन करीब आते हैं या जब कंपेन होती है तो इनको सिक्योर करने के लिए ये जो अदारे हैं इनको एक्टिव रहना चाहिए, या इस तरह के जो बॉम्ब ब्लास्ट हैं वो पाकिस्तान में होते ही रहेंगे? दरअसल बात ऐसे है कि पाकिस्तान ऐसा शहर है जिसके अंदर ना आप पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर सकते होते। आप कहीं भी 100% सिक्योरिटी का आप किसी भी तरह नहीं कर सकते होते, क्योंकि जो आपका चेक एंड बैलेंस का तरीका है ना, वो आपका इतना कोई रेवोल्यूशनाइज्ड नहीं है कि आप अच्छी तरह कह सको कि जगह ना बिल्कुल सिक्योर है। ऊपर से इसके अंदर यही होता है कि ये पब्लिक स्टंट्स भी लोग करते होते हैं सारा कुछ, तो लोगों की ना सिक्योरिटी को आप अपनी ही ज़िंदगी को भी डालते हो आप जोखिम में। तो इसमें यह है कि आप लोगों को, अगर आपको पता है ना आपकी सिक्योरिटी इस तरह नहीं अच्छी है आपके मुल्क की, तो आपको ये ऑनलाइन पे आपको ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। क्योंकि आपको ये कंफर्म बात पता होती है कि जब लोग इकट्ठे होते हैं ना, जहाँ पता होगा लोगों ने इकट्ठे होना है और किसी का अपना एजेंडा भी बीच में पूरा हो रहा हुआ करे ना, कि उन्होंने डर और खौफ पैदा करना है, तो उनका एजेंडा पूरा होगा। या आप ये करो कि जहाँ आपने कराना है वहाँ की आप 100% सिक्योरिटी का पहले सिक्योरिटी इशूज़ जो है वो चेक किया जाए, वहाँ पे सारा निज़ाम चेक किया जाए, वहाँ उसके बाद कंपेन करनी चाहिए। सर क्या लगता है इस तरह की कंपेन में जब बॉम्ब ब्लास्ट या किसी भी किस्म का अटैक होता है, इसकी रीज़न जो है, वजह आप किस चीज़ को देते हैं कि कौन सी यहाँ कोई पार्टी जो मुतरादिफ होती है वो करवाती हैं, या तालिबान का इसमें कुछ मतलब है, इन्वॉल्व है? क्या समझते हैं? यार बॉम्ब ब्लास्ट जो होता है ये बेसिकली होता है अगले को डरावा देने का तरीका, ठीक है। बॉम्ब डरावा देखें इस तरह तो नहीं ना दिया जा सकता कि एक जानें चली गई हैं, अब जिनकी जानें गई हैं उनके लिए एक डरावा नहीं है। पॉलिटिक्स जो है ना, पॉलिटिशियंस आपने कभी नहीं देखा कि कोई अच्छा पॉलिटिशियन, कोई साफ सफाई वाला पॉलिटिशियन खेल लो। अब आप यही कह सकते हैं कि जैसे जंगें होती हैं, जंगें साफ सफाई से, बातों से तो जंग होती नहीं है। तो अगर आप ये कंपेन्स वगैरह कहोगे तो हर पॉलिटिकल पार्टी ने खुद जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो उसने करना है। अब ये है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का है कि आप इसको जस्टिफाई कर सको कि यार ये हुआ है तो विल गेट टू द सोर्स ऑफ दिस। जब आपकी सब चीज़ें पे रोल पे आपका सारा मुल्क चल रहा है, तो आप किस तरह गारंटी दे सकते हो कि ये जी किसी ने अपने बेवजह का बॉम्ब ब्लास्ट करा है? बॉम्ब ब्लास्ट का ये होता है ना
कि लोग अगली दफ़ा उसके जलसे पे नहीं जाएंगे, अगली दफ़ा उसकी वो हेयरिंग होगी, वो कहीं धरना देगा। उसका जो इमेज है, पार्टी का नाम है, एटलीस्ट आप समझते हैं वो कहीं ना कहीं पे ख़राब हो चुका है। सर ये तो रहेगी पाकिस्तान की बात। अगर मैं आउट ऑफ कंट्री के हवाले से बात करता था, तो जो यूरोप एजेंसी है उन्होंने ये कहा कि अब हम जो अपनी फ़्लाइट्स हैं, अपने जो तैयारे हैं, जो रॉकेट्स हैं, वो पाकिस्तान की हदूद में वो नहीं मतलब कि ट्रैवल करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, हम अनसिक्योर हैं, हमें टारगेट किलिंग किया जाएगा, हमें इस तरह का निशाना बनाया जाएगा। क्या समझते हैं कि अगर इस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तान में होते हैं या इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है, तो बाहर के जो ममालिक हैं उनकी नज़र में हमारा इमेज लेवल ख़राब होता है? ये हमारा इमेज लेवल तो बाहर के मुल्क में ऑब्वियसली ख़राब है ही, लेकिन आप एक और चीज़ को भी अपने मद्देनज़र रखें कि यूरोप और जो ये बाहर के मुल्क की कंट्रीज़ है ना, इन लोगों के अंदर कोई रूल्स वगैरह नहीं है। आप ये चीज़ याद रखें कि जब भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इंडिया करता है तो यूरोप वाला कभी बोलते नहीं है। क्यों बोलते सर ऐसे ही? क्यों नहीं बोलते वो? हम पाकिस्तान एज अ मुल्क इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम यूरोप वगैरह बगैर उनकी एड्स के बगैर नहीं रह सकते होते, ठीक है, क्योंकि हम शुरू से ही उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो जो जैसा मर्जी हमारे साथ सलूक करेंगे, हम तब उनको जवाबदेह हो सकते हैं, तब उनके सामने हम खड़े हो सकते हैं जब हमारे पास कोई पावर तो हो ना। पावर हो, हम खुद इंडिपेंडेंस हो, आज़ाद मुल्क हो, तभी हम बात कर सकते हैं। इंडिया ने जो कश्मीर में किया हुआ है, उसके बावजूद इंडिया को कुछ कह रहा है? सर इंडिया को क्यों नहीं कुछ कह रहा, मेरी बात सुनो ना। अब आप इंडिया कश्मीर के मुद्दे को लेकर, जब मैं इसी के हवाले से आपको बात करता हूँ, अब यहाँ पे बैठ के हम ये बातें करते हैं जी कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। कभी आपने जो कश्मीरी लोग हैं उनका ओपिनियन सुना है? अब एलन मस्क जो है दुनिया का रिचेस्ट बंदा, उसने भी रिसेंटली ये पीछे अनाउंस किया है कि जो कश्मीर है अब इंडिया का हिस्सा है। उसने भी इंडिया की साइड ली है। अगर कभी आप कश्मीरी लोगों से पूछे ना, तो वही चाहते हैं कि हमारे लिए अगर पाकिस्तान भी काम करे ना, तो हम पाकिस्तान से रह लेंगे। अब वहाँ पे मैंने कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं, जो कश्मीरी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान ने किया ही किया है। हमें अगर इंडिया की तरफ से डेवलपमेंट आ रही है, वहाँ से मोदी सरकार हमारे लिए कर रही, तो हम ज़ाहिर बात है इंडिया का हिस्सा ही बनने को तैयार हैं। ये इंडिया के हिस्सा वो किस तरह बनेंगे? इंडिया तो उनको जिंदा रहने का हक नहीं देती। इंडिया तो उधर आप देखें कुत्तों की तरह उनके साथ सलूक किया जाता है। उनकी क्या औकात है? कोई औकात नहीं है। सर ये सारी एक्टिविटीज़ जो आपने देखा कश्मीर के ऊपर करते हैं, ये आप कहाँ पे मतलब देखते हैं, क्या प्रूव है आपका इसके पास? यार आप देख लें, आप और जाके मुझे रिसेंटली की बात बताएं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा मुझे 5 साल 10 साल पीछे की बात बताएं। यार आप आज की अगर मैं बात करूँ ना, तब वहाँ के लोग जो हैं बहुत सिक्योर फील करते हैं। यार उधर के लोग किस तरह सिक्योर फील करेंगे? उधर जितनी एक्सट्रीम पार्टी है, आपको पता है, उधर आप अपना ओपिनियन जो है, आपको अपना ओपिनियन बहुत मुश्किल से देना पता है। बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें तकरीबन सुनने में ये आ रहा है कि 50 प्लस जो है इंसान मर चुके हैं और 200 के करीब जो है वो इंजर है। क्या कहना चाहते हैं आए दिन किसी कैंपेन में? और ये जो बम ब्लास्ट हुआ है, ये जमात इस्लामी की एक वो तंजीम है जहाँ पे ये बम ब्लास्ट हुआ है। क्या कहना चाहते हैं सर, आए दिन कैंपेन में जो बम ब्लास्ट का वाकया या इस तरह के जो वाकया दिखने में आते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान में पहले भी काफ़ी इश्यूज़ हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। इंटरनेशनल कंपनियां, इंटरनेशनल ममालिक यहाँ पे आने के लिए पहले से भी तैयार नहीं है। और दूसरा ये, अब आए दिन जो है ना ये बम ब्लास्ट हो रहे हैं। हुकूमत एक तरफ मसरूफ़ होती है, जिन जिन कामों की हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मसरूफ़ होती है, जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ पे वो देखती नहीं है, तवज्जो ही नहीं करती। इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ता है, हर चीज़ के लिहाज से बुरा असर पड़ता है। सर इस पे जो यूरोपियन एजेंसी है उन्होंने ये कमेंट्स किया है कि पाकिस्तान को हम पहले से अनसिक्योर समझते थे। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हम कोई भी फ़्लाइट जो है, कोई भी तैयारा है, पाकिस्तान की हदूद के ऊपर अब नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि हमें टारगेट किलिंग का खर्चा है, या हमें जो टारगेट किया जाए उस चीज़ का खर्चा है। क्या समझते हैं इस तरह के जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं तो आउट ऑफ कंट्री या हमारा जो इमेज लेवल है बाहर के ममालिक में, वो ख़राब होता नज़र आता है आपको? ज़ाहिर सी बात है, ख़राब होता नज़र आता है। पाकिस्तान को आगे वो अच्छा नहीं समझते, वो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है, हर बंदा डरता है। अब तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो घर से निकलते हुए भी डरते हैं कि पता नहीं हमारे साथ बाहर जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि किस हिफाजत ही नहीं है, सिक्योरिटी लेवल ठीक नहीं है, मुल्की हालात भी ठीक नहीं है, कारोबार भी ठीक नहीं है। बाहर से कोई आना नहीं चाहता, यहाँ से कोई बाहर उनको छोड़ते नहीं है। पाकिस्तानी को सब लोग कहते हैं दहशतगर्द ममालिक में से आया हुआ है, तो ये सीन है। बिल्कुल, अभी देखा जाए ना, पाकिस्तान जो अफगानिस्तान का एरिया है वो तो मशहूर इस वजह से है कि वहाँ के जो तालिबान हैं वहाँ पे उनकी हुकूमत चलती है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग इस वजह से भी डरते हैं कि हम पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में ट्रैवल नहीं कर सकते या वहाँ पे नहीं जा सकते, सिक्योरिटी इशूज़ हैं वहाँ पे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 2024 में तालिबान की जो सरगर्मियाँ हैं, क्राइम सरगर्मियाँ हैं, वो दोबारा से जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं।
क्या समझते हैं अगर हम पहले से इकदाम कर लिए जाएं तो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए इनको रोका जा सकता है? इसके ऑपोजिट अगर देखा जाए, जब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, इस तरह का वाकया हो जाता है, तब हम कहते हैं नहीं जी अब हम सिक्योरिटी टाइट कर देंगे। उससे पहले अगर हम चाहें तो हम इसको रोक नहीं सकते? रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। हर चीज़ की इत्तला होती है। हमारी एजेंसियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत पावरफुल हैं, दुनिया में मानी जाती हैं। अगर ये अच्छे तरीके से काम करें और जो ऊपर सरकार बैठे हुए हैं, जो ऊपर के लोग बैठे हैं, इनको अच्छा काम करने दें तो क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। इसमें सिर्फ ये नहीं हम कह सकते कि ऊपर के लोग, हर एक को इसमें जो है ना बढ़ चढ़ के हाथ देना चाहिए, आवाम को भी और हुकूमत को भी। अक्सर देखें ना हुकूमत में ना, जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही थी और यहाँ की जो एक्सपोर्ट थी वो बाहर जा रही थी, ठीक है। अब वो ना एक्सपोर्ट ना हो रही है, ना कोई इस तरह का, मतलब वहाँ से इन्वेस्टर भी नहीं आ रहे, यहाँ के इन्वेस्टर उल्टा जा रहे हैं। ये वजह, ये एक चीज़ है, लॉ ऑफ जो हमारा कमज़ोर हो गया है, हमारा जुडिशरी सिस्टम कमज़ोर हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे, अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है ना, उसको ये रजिस्ट्रेशन करते और इसके अलावा वो एनओसी लेते लेते उनको हज़ारों पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं, फिर भी जाके उनका प्रूव नहीं होता, उन्हें जलील कर देते हैं। सर, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इस हवाले से मुझे बताइएगा, ये बॉम्ब ब्लास्ट किसकी तरफ से होता है? कि आप समझते हैं ऑपोजिट पार्टी की तरफ से, या हमें जो बता दिया जाता है जी ये सब जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं या जो अटैक हो रहे हैं ये इंडिया करवा रहा है, फला इंडिया, आप किसी को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं या क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखो, मैं इसका जिम्मेदार हुकूमत को ठहराता हूँ, क्योंकि इनकी नाकिस कर रही। अब एक मिनट मुझे आप ये बताएं, एक गार्ड अपने घर के बाहर खड़ा किया है, ठीक है, आपके घर में चोरी हो जाए तो आपके गार्ड खड़ा करने का क्या सर, गार्ड खड़ा करने का मैं वही तो आपसे बात कर रहा हूँ कि सिक्योरिटी हम रखते हैं, गार्ड खड़ा करते हैं। अब ज़ाहिर बात है अगर वो हमला होता है तो सबसे पहले हमने उसको ही पकड़ना है कि भैया आप किस चीज़ की सैलरी लेते हो, आप यहाँ पे क्या करने के आते हो? अब वो सुबह को आता है, हमें कहता है यार मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। इसका ये तो मतलब नहीं, हमने गार्ड इसलिए नहीं रखा हुआ कि आके तू मजम्मत कर। भाई मजम्मत नहीं, हमें तो ये साबित कर ये चोरी हुई कैसे है, ठीक है। चोरी को हमें पकड़ के दो, हमें चोर पकड़ के दो। अगर हम एक गार्ड से ये रिकवर करना जानते हैं कि आप हमें रिकवर कर दो, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम उस चीज़ को पे करते हैं तो ये पूछना हमारा फ़र्ज़ है बिल्कुल उससे। ये हमारी ये हम आवाज़ उठाएंगे तो फिर हो। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड हैं कि हमें आप रिकवर करके दो, तो बाकी इतने बड़े बड़े दिन से क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जिजियत है ना, कोई आवाज़ जो उठाएगा। अब मैं एक चीज़ इससे देखो, यजीज जो था ना, अब यजीज जब चला गया है, पीछे से यजीजियत लगाई हुई, जो मौजूदा यजीजियत बैठे उसके भी खिलाफ कोई बात नहीं करता। ये सबसे बड़ी मुनाफिकत है, ये मुनाफिक लोग हैं। तो इनको चाहिए कि आवाज़ उठाएं अपने हक के लिए। देखो आज बाजोड़ में जो है वो भी एक किसी माँ का बेटा था यार, वो देखे कितना खून में लथपथ थे, कोई पूछने वाला है किसी से? ये सिक्योरिटी इदारों को चाहिए इसको देखें। वो आप बाकी चीज़ें छोड़ें, खुदा का वास्ता अपने मुल्क का ख्याल करें और मुल्क का सोचें, मुल्क तबाही के ध्यान पे। और यकीन करें, मैं एक गांव लेवल का बंदा हूं, मैं जहां से आया हूं ना, मैं आप देख लें कि वहां के, अब मैं ये सोच रहा हूँ वहाँ गांव लेवल का बंदा सोचे। मैं लाहौर आता था कि यहाँ से मेरा अच्छा गुजारा हो जाता था, अब मेरा लाहौर में मैं इतना जितना कमाता हूँ ना, उससे डबल मैं मेरा लग जाता है। लेकिन मैं अब किसी से कर्जा ले रहा हूँ, कभी किसी से कर्जा लेकर मैं अखराजात अपने पूरे कर रहा हूँ। अब मेरे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, मैं डबल नौकरी करता हूँ, डबल, मैं अभी ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मैं डबल ड्यूटी करता हूँ, लेकिन मेरे फिर भी अखराजात पूरे मेरे अपने नहीं हो रहे। मैं घर को क्या खिलाऊंगा? मेरी शादी होगी, मैं अपनी बेगम को क्या खिलाऊँ? मेरे कल को बच्चे भी होते हैं तो मैं उनको क्या खिलाऊंगा? ये हमें सोचने, हम मेरे इदारों को चाहिए जो अंदर बंद कमरों में बैठे हैं, खुदा का वास्ता हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मुल्क के बारे में सोचें, मुल्क के बारे में सोचें। मुल्क हमारा तबाही की तरफ